हेलो जी। क्या हाल है जी? सब अमन चैन? अच्छा जी, आज है जी डे 24। और आज बात करनी है जी, बल्कि हम मैंने ना आज पज़ल बनाई है एक। पज़ल बोलें तो एक क्या कहते हैं, वही जो कार्डबोर्ड की बनी हुई पज़ल होती है। डिफरेंट एक ही तस्वीर मुकम्मल करनी होती है और डिफरेंट पीसेस होते हैं। तो वो पज़ल थी तो मतलब बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब 300 पीसेस की पज़ल थी और उसमें मैप था और कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट था। मतलब लेकिन मतलब बचपन में ही पज़ल्स बनाई थी। और उसके बाद आज वैसे ही मतलब रैंडमली एक पज़ल मैं बाज़ार से कर ले आया था और उसे आज बैठ के बनाया। तो काफ़ी मज़ेदार रहा। मतलब मेरे लिए ही बड़ा वो था, हैरतनाक था कि यार कि किस तरह से मैं उसमें इमर्स्ड हुआ था। और पज़ल बनाने के अंदर जब डिफरेंट पीसेस जोड़ रहे थे और फिर कुछ पीसेस नहीं मिल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि यार शायद पज़ल ना इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा। फिर डिफरेंट टुकड़े बन गए। मतलब आप ऐसे समझें कि छोटे छोटे पीसेस जो कि छोटी छोटी पूरी तस्वीर के कुछ कुछ टुकड़े बिखरे हुए अंदाज में बन गए। और अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको जोड़ा कैसे जाए। तो वहाँ पे ना एक आधे घंटे के बाद थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन तारी होने लग गई कि यार हाँ भाई ये तो मतलब अब पहले मतलब काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, होप से स्टार्ट हुआ। यार मैं तो जोड़ लूँगा, मैं तो कर लूँगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, जब कुछ कुछ पीसेस जुड़ गए और क्या कहते हैं थोड़ी थोड़ी मतलब उस पर एनर्जी और ताकत लग गई। और उसके बाद अब वो मज़ीद कुछ और सोचना पड़ रहा। मतलब एक तरीके से मैं सोच रहा था, चीज़ों को देख रहा था, और उसके बाद अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से मज़ीद देखने की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रस्ट्रेशन तो आ रही शुरू होने लगी कि शायद मतलब वो जस्टिफिकेशन आनी शुरू हो गई कि यार शायद जो है ना ये पज़ल ही पूरी नहीं है। ठीक है, अब एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर मैंने उंगली तारना शुरू कर दी। लेकिन फिर क्या कहते हैं बैठा रहा, फिर शायद देखता रहा। मैंने कहा चलो, अच्छा अब वहाँ पे ये था कि चलो पूरी नहीं है तो इसको एटलीस्ट मैं ये तो आइडेंटिफाई करूँ कि कौन से पीस नहीं है। तो जब ये वाला एक ख्याल आया तो उसके बाद फिर बैठा रहा, मतलब जुड़ गया। मैंने कहा अब तो इसको एटलीस्ट पूरा तो करूँगा, जो पीस मिसिंग है, ताकि वो पता लगे कि कौन से पीसेस मिसिंग है। ठीक है, तो कंप्लीट पिक्चर बनाने के इरादे से शुरू हुए और फिर पता लगा कि शायद कंप्लीट पिक्चर नहीं है। लेकिन फिर इस इरादे से जुड़े रहे कि जो जितनी पिक्चर इनकम्प्लीट है चलो वो तो देखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्यूरियोसिटी वाला जो फैक्टर है ना, ये जब तक मेंटेन रहेगा तो तब तक बंदा उस काम को पुश करता रहता है, अपने लगा रहता है उसके अंदर। मे बी इट्स आवर बेसिक साइकोलॉजी। अच्छा खैर, वो कुछ देर के बाद जब ये वाला थोड़ा चीज़ चेंज हुई तो बैठ के डिफरेंट पीसीज बीच में छोटे छोटे कनेक्शन, और वो जब जुड़े ना आप मतलब ये पज़ल कभी बनाए और आपको ये तभी एहसास होगा कि एकदम से ना ऐसे होता है टुंग करके चीज़ जुड़ती है, पूरी एक बिगर पिक्चर सामने आ जाती है और आप कहते हो कि यार वाह, ये इसके लिए बैठा हुआ था मैं, मतलब इसके लिए मैं परेशान था। और अल्टीमेटली जब आप आखिरी पीसेस लगा रहे होते हो ना, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट वो जो खुशी होती है ना आपकी कि आपने इतनी देर टाइम लगाया, आपने इतनी देर इसके ऊपर तवज्जो दी और अब आपका गोल अचीव हो गया, तो इट्स वेरी गुड। मेरे ख्याल में पजल्स बनाते रहना चाहिए बंदे को, मुख्तलिफ़ किस्म की। तो ये वैसे ही एक मज़ेदार काम है। ठीक है, कम से कम एनर्जी में, और आप हैंड फ्री लगाएं, उसके साथ एक लेक्चर चला लें जो आपको बहुत अरसे से पेंडिंग हो, और आप चला के उसे भी सुनते रहें। और वैसे ही अटेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो लेक्चर पे भी अटेंशन अटेंशन ठीक ठाक हो जाती है। आप कहते हो वाओ, क्योंकि फोकस हुआ हुआ है ना, और फोकस भी काइंड ऑफ चाइल्डिश अंदाज का वाला फोकस, मतलब मुकम्मल फोकस। तो इट्स वेरी गुड। तो बहरहाल जी, आज फिर यही पज़ल की दास्तानी सुना दी हमने। मेरे ख्याल में यही वाला सिस्टम जो है ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई होता है कि सॉल्व एवरी सिचुएशन लाइक अ पज़ल।
ठीक है, दैट अल्टीमेटली वर्क्स आउट फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल में कुछ ऐसा खास फलसफा झाड़ने को है नहीं आज। तो इस पज़ल तक की बात एक इवेंट समझ लें आप, तो इस पज़ल तक की बात को रखेंगे और बाकी अगली रिकॉर्डिंग के अंदर कोई फ़लसफ़ा तराज़ी के साथ हाज़िर होंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।